चौदह अप्रैल से यमएक्स प्ले पर राम गोपाल वर्मा का सीरीज़ दहाना आ रही है। इसमें नक्सलाइट का किरदार निभा रही अभिनेत्री नैना गांगुली से हम फिल्मी संगम चैनल पर खास बातचीत कर रहे हैं। नैना ने मुझे बताया कि आपकी जो परवरिश है, क्या कला के माहौल में हुई? वैसे बंगाल में संगीत और नृत्य हर जगह होता है, पर आपके परिवार में क्या माहौल था और ये एक्टिंग का चस्का कैसे लगा? फर्स्ट मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आर्टिस्ट नहीं, मैं फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट मेरे समटाइम मेरी डैडी को डांस बहुत अच्छा आता था, मेरे चाचा को माउंटेन बहुत अच्छा आता था, मेरी मॉम स्कूल में एक्टिंग करता था। बट किसी ने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था। मैं फर्स्ट टाइम जो मैं अपनी फैमिली से आई हूँ। मैं बहुत ही सिंपल घर से हूँ। मेरे 2 दीदी है जिनकी शादी हो चुका है, मैं छोटी हूँ। तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मतलब कुछ भी करूँ। मैं स्कूल में फ़र्स्ट आती थी, मेरे पास बहुत सारे प्राइज़ है, मुझे खेलने कूदना बहुत अच्छा लगता है। बट किसी ने मुझे बताया था कि तुम एक्टिंग करो, और मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, अच्छा, कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे लगता था एक्टिंग कैसे होता है, आई मीन कैमरा, क्योंकि बहुत इजी लगता है बोलना कि एक्टिंग करना है, बट कैमरा के साथ दोस्ती करना आई मीन बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया क्योंकि मेरा फ्रेंड ने बताया कि अब तू थोड़ा सा एक्टिंग सीख ले। एंड मुझे गॉड गिफ्ट मिला है डांस। आपने सही बोला कि बंगाली गर्ल में, बंगाली जो होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मेरे मॉम ने बहुत ट्राई किया मैं गाना सीखूं, तो मैंने सारी गामा सीखा था, बट मुझे डांस में था। मेरे मॉम ने मुझे कथक सिखाने की कोशिश की, बट मुझे बॉलीवुड डांस मतलब वो गॉड गिफ्ट था। तो मैं एक्टिंग कोर्स किया। तो मैं जब एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे स्ट्रेट खड़ा होना है, कैसे होना है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है। और मेरे मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा डैडी नहीं है। बट डैडी होता तो मुझे नहीं पता कैसा हो। लेकिन एक बोलता है ना कि एक आर्टिस्ट के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। माइंड। और वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम जब कैलकाटा से बॉम्बे आई थी अकेले। मेरे मॉम ने मुझे परमिशन नहीं दिया था, बट मैंने मॉम को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक चांस दो करियर के लिए, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो प्रॉमिस मैं यहाँ आ जाऊँगी कैलकाटा, बट प्लीज़ मुझे एक चांस दो। मतलब मुझे कुछ बनना था, कुछ करना था। वो सभी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो सपना। तो वहाँ से मैं आई, तो जर्नी स्टार्ट हुआ। लॉन्ग स्टोरी है, बट मैंने एक्टिंग कोर्स करके आई थी। आपने एक्टिंग का कोर्स कहाँ से किया था? और जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड डांस में था, तो बॉलीवुड डांस कहाँ से सीखा और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। एक्टिंग मैंने कहाँ से सीखा? कैलकाटा से मैंने सीखा है। 3 मंथ्स का एक्टिंग था। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? बॉलीवुड डांस। बॉलीवुड डांस, ओके। सो एक्चुअली मैंने आपको पहले बोला कि मुझे मैं जब उर्मिला मैम का, माधुरी मैम का जब डांस देखती थी ना, तो मैं टीवी ऑन करके सेम टू सेम करती थी। अखियाँ मिलाओ या रंगीला सॉन्ग, इस टाइप का मैं डांस करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे डांस का बहुत वो था, म्यूज़िक सुन के मुझे कुछ होता था। तो मैंने बॉलीवुड डांस कहीं से नहीं सीखा है, बट मैंने एक्टिंग, जो थिएटर ग्रुप होते हैं ना, मैंने वहाँ से एक्टिंग सीखा था। आप बंगाली हैं, आपकी लैंग्वेज भी, मातृभाषा भी बंगाली होगी, लेकिन जो मेरी जानकारी, आपने शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी, ये क्या मामला है? एग्जैक्टली मैं आई थी बॉलीवुड फिल्म करने के लिए। मेरा था कि मुझे बॉलीवुड मूवी करना है, क्योंकि साउथ मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि साउथ एक ही इंडस्ट्री है। आज के टाइम पे मुझे पता चला कि साउथ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे लैंग्वेज, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती, ना तेलुगु, ना तमिल, हिंदी भी इनफैक्ट। हाँ, क्योंकि मेरे बंगाली टोन आ जाता है, क्योंकि मैं बचपन से बंगाली बोल रही हूँ। सो एक्चुअली मैं बहुत सारे ऑडिशन दे रही थी, मैं बहुत जगह सेलेक्ट हुई थी। बट मेरे लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मेरे बंगाली टोन आता है और बॉलीवुड में एकदम प्रॉपर हिंदी चाहिए। लेकिन जब आरजीवी सर के साथ मैंने काम किया, उसके पहले वो ऑडिशन चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक प्रोजेक्ट बना रहा था। आई मीन हॉरर फिल्म, तेलुगु। तो मुझे याद है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया था कि आरजीवी हाउस में ऑडिशन चल रहा है। तो मैंने बोला कि यार हॉरर फिल्म होगा,
बोले कि अरे यार बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो ऑडिशन तो थे। तो जब मैं गई उनके ऑफिस में तो फर्स्ट तो बॉडीगार्ड एंट्री नहीं होने दे रहा था क्योंकि वहाँ पे रहती है ऑफिस में। करेक्ट। देन जब मैं गई अंदर तो देखा कि बहुत सारे लड़कियाँ भी 200 गर्ल्स बैठे हुए हैं और मैंने बोला ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने सर से मिला सर ने मुझे मतलब एक ही चीज़ बताया कि तुम्हें कैसे एक्टिंग करना है। तो मैंने बोला कि सर मुझे एक्टिंग करना है। ओके तो बोला कि तुम ऑडिशन देना है। मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने 10 मिनट्स में 20 मुझे याद है बहुत कम टाइम में 20 एक्सप्रेशन लिया था खट खट रोने का हंसने का ये करके वो चला। तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखा उन्होंने मुझे बोला कि ऑलवेज़ कि मेरा आइज़ एक्सप्रेशन सर को बहुत पसंद आता है। आज अगर मैं हर जगह काम कर रही हूँ मैं साउथ पे ज़्यादा करती हूँ और उन्होंने वंगावीटी तेलुगु लैंग्वेज में ही करना था। वो तेलुगु मतलब रियल स्टोरी था Correct. राधा रंगा एंड वो इतना हिट हुआ था मतलब मुझे उस टाइम पे ऑफ़र आने लगा तेलुगु से। तो मुझे उस टाइम पे भी लगा मुझे बॉलीवुड करना है मतलब तेलुगु लैंग्वेज नहीं आता। लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है कि तेलुगु हो तमिल हो या बॉलीवुड हो मुझे सिर्फ एक्टिंग करना है। क्योंकि अगर मैं हर जगह काम करूँगी तो अलग अलग डायरेक्टर के साथ एक्सपीरियंस होगा। उनका काम का जो टेक्निक होता है टीम अलग होते हैं उनके जो शूटिंग का माहौल होता है वो अलग होता है साउथ का अलग होता है ये होता है। तो मुझे आज के टाइम पे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज हो मुझे सिर्फ एक्टिंग करना पर परफॉर्मर मतलब एक होता है ना परफॉर्मेंस एक्टिंग वैसे करेक्ट। करना है मुझे। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आज की तारीख में पैन इंडिया का नाम चलन हो गया है। तो आप बंगाली कर रहे हैं या तेलुगु कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा क्योंकि सारी डब होके हिंदी में भी हो रही है। एग्जैक्टली डबिंग हो रहा है। हाँ, लेकिन जब आपने शुरू किया था उस वक्त ये डिफरेंस बहुत था। बॉलीवुड बहुत टॉप माना जा रहा था, साउथ वाला नीचे माना जा रहा था। उस वक्त जब आपने शुरुआत की तो आपको ये सारे पता था कि नहीं, उस वक्त क्या आपकी सोच थी? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रोड बना था मेरे लिए मतलब इससे मिल रही हूँ ये मिल रहा है। तो मुझे लोगों ने बहुत सजेशन मतलब होता है ना आइडिया देता है कि बॉलीवुड करो ये करो। लेकिन लकीली मैंने वंगावेटी से स्टार्ट किया। लेकिन मैंने बोला ना मुझे बॉलीवुड करना था बट सडनली मुझे किसी मैंने जब वेब सीरीज़ किया था उस टाइम पे मुझे लोगों ने बताया कि वेब सीरीज़ मत करो ऑनली फिल्म करो। मैंने बोला क्यों? बोले कि बिग स्क्रीन और OTT तुम अगर OTT करोगे तो तुम्हें मूवी में चांस नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन मुझे याद है मैंने चरित्रहीन किया था एंड बिग हिट Correct. मुझे अवार्ड मिला एंड चरित्रहीन इतना हिट वो MX प्लेयर में हिंदी में डब होके Correct. बंगाली सब्जेक्ट बट हिंदी। देन अगेन चरित्रहीन 2, 3 तो वहाँ से मेरा ऐसा अप हुआ चरित्रहीन मतलब वो भी वेब सीरीज़ था। आज के टाइम पे कोविड के बाद लोग वेब सीरीज़ करना चाहता है लेकिन मैंने पहले कर लिया था। मैंने अपना सोचा। मुझे ऐसा लगा था कि यार फ़िल्म करूँ या वेब सीरीज़ मुझे एक्टिंग ही तो करना है। और वेब सीरीज़ का आज के टाइम पे मतलब उस टाइम पे इतना नहीं था कि हाथ में मोबाइल रहता है लोगों के थिएटर में जाने का टाइम नहीं होता। बहुत सारे फिल्म लोग नहीं दिखते टाइम पे नहीं ऑफिस होता। रहता है कॉलेज रहता है स्कूल जो भी। लेकिन मोबाइल ऐसा चीज़ है कि आप वेब सीरीज़ देख रहे हो सडनली स्टॉप करके आप रात को भी देख सकते हो या आप फ्लाइट पे जाते हो तो वेब सीरीज। तो मैंने वो सही डिसीजन लिया था। एक टाइम पे मुझे याद है कि मेरी बेटी सनी लियोन बनना चाहती है। एक शॉर्ट फिल्म थी RGB सर। तो उस टाइम पे मैंने सर को बोला सर शॉर्ट फिल्म मुझे मूवी करना है। लेकिन सर ने मुझे एक ही चीज़ बताया था कि एक एक्टर अगर उसमें सॉन्ग नहीं होता है डांस एक्टिंग करना वो भी मकरान सर के ऑपोजिट दिव्या मैम के ऑपोजिट एज अ एक्टर अगर किसी को प्रूफ करना है तो शॉर्ट फिल्म से वो अपना एक्टिंग प्रूफ कर सकता है। तो मैंने वो करने के बाद मुझे याद है मुझे कम से कम 5 प्रोजेक्ट मिला था बाहर से। तो एक होता है ना कि मैंने शॉर्ट फिल्म करूँ वेब सीरीज़ करूँ कुछ भी मुझे वो बाद में बहुत फ़ायदा बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जब आपकी फिल्म रिलीज़ होती है तो फ्राइडे को 2 घंटे के अंदर आपके अंदर रिस्पांस आ जाते हैं पूरे। हाँ एग्जैक्टली हाँ आपको पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, किस ढंग का माहौल बन रहा है, क्या हो। वेब सीरीज़ में या वेब फिल्म जो OTT पे आती हैं आपको कुछ पता नहीं चल पाता है। महीनों भर बाद वो उनके आंकड़े आते हैं वो पता नहीं चलता क्या होगा। ये जो डिफरेंस है एज ए आर्टिस्ट वो कैसे इफेक्ट करता है? मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि आज के टाइम पे
फिल्म का भी प्रमोशन होता है, वेब सीरीज़ का भी प्रमोशन होता है। आज के टाइम पे ऐसे ऐसे बिग चैनल है, MX प्लेयर हो, अमेज़न हो, नेटफ्लिक्स हो, तो वो लोग ऐसे प्रमोशन करता है कि ऐसा लगता है कि फ़िल्म रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रमोशन मैटर करता है। और जो मतलब जो बड़े बिग कंपनी होते हैं वो बहुत प्रमोशन करते करेक्ट। हैं। अभी मेरा हॉटस्टार में परंपरा रिलीज़ हुआ, अर्का मीडिया, तो वो लोग भी प्रमोशन बहुत किया किया। किया। सो मुझे लगता है कि मुझे इसमें फ़र्क कुछ पता नहीं चलता, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि जब मेरा मूवी रिलीज़ होता है तो पता चला। जैसे मेरा वेब सीरीज़ रिलीज़ हुआ परंपरा, तो नेक्स्ट मंथ मेरा क्या बोलते हैं, मल्ली मुदरई रिलीज़, मल्ली हो रहा था, तो फिर पता चला कि डेंजरस हो रहा था, दहनम रिलीज़। तो मुझे फ़ील नहीं होता, मुझे ऐसा, मैं बहुत खुश होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर मंथ मेरा कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आज भी मुझे ऐसा फ़ील होता है एज़ अ एक्टर कि कुछ नहीं है, मुझे और मेहनत करना है, और मतलब मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, शायद मैं ब्रेक ले लूँ, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं हर मंथ बिज़ी हूँ, मुझे ऐसा वेब सीरीज़ करना है। अच्छा, अब तक आपने जो भी काम किया है, यदि उस पूरे काम को आप नज़र दौड़ाती हैं, तो क्या पाती हैं? मेरे पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं सबसे पहले देखती हूँ कि कैरेक्टर क्या है। ऑफ़ कोर्स मुझे लव स्टोरी पसंद नहीं है, वो जो होता है ना कॉलेज में, हाँ, थोड़ा गाना हो गया, मुझे पसंद नहीं है। मुझे टैन मेकअप होता है ना, जैसे दहनम कैरेक्टर एक अलग ही लुक है। इसमें ऐसे कैरेक्टर में मैं परफ़ॉर्म कर सकती हूँ, लोगों को दिखा सकती हूँ, और मुझे भी अपने ऊपर रिसर्च करने का मौका मिलता है कि मुझे कितना एक्ट करना है, कितना, क्योंकि जैसे मैंने गन पकड़ा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि एक लड़की गन ये पकड़ी। एग्जैक्टली, मैंने जब जौहर प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें मैं एथलेटिक कैरेक्टर में हूँ, पूरा टैन मेकअप, मैं भाग रही हूँ, मतलब मैं कैमरा क्रॉस कर रही हूँ। तो हर प्रोजेक्ट में जब भी मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कैरेक्टर क्या है, क्या चैलेंजिंग कैरेक्टर है, और मैं ऑलवेज़ चैलेंजिंग, मेरे जितने सारे प्रोजेक्ट हैं ना, ऑलवेज़ अलग अलग अलग, मैं कभी रिपीट नहीं करती, तो मैं ऑलवेज़ चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अब तक के करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? टर्निंग पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मुझे ये सुनना पसंद नहीं है कि नैना ब्यूटीफुल है, मुझे नहीं सुनना है। मुझे सुनना पसंद है कि गुड एक्टर, मतलब मैं चाहती हूँ कि हर लोग मुझे यही बताए कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे एक्टिंग करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ब्यूटीफुल, मैं कभी भी सज सकती हूँ ना, मतलब हाँ, अपने आप को। लेकिन वो जो लोगों के होता है ना कि ये एक्टर है, तो मुझे वो सुनना है। मतलब ये टर्निंग मुझे अच्छा लगता है कि जब होता है कि यार अब बहुत जब साउथ पे प्रोजेक्ट होता है, यार आप एक्टर हो, गुड परफॉर्मर हो, तो वो चीज़ मुझे प्राउड फील होता है। चलिए हम दहनम की बात कर लें। तो रामू जी से आपका पुराना परिचय रहा है, इस कारण आपने दहनम की या दहनम करने के लिए कोई खास वजह रही है? एक्चुअली ये अगस्त्य मंजू सर ने डायरेक्शन किया है, बट सर ने पूरा स्क्रिप्ट जो भी है सर का ही है। मुझे जब भी सर मुझे कोई प्रोजेक्ट देता है ना, ओनली ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर देता है। मैं बोलती कि सर मुझसे नहीं होगा, बट सर को मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि एज अ एक्टर तू कभी ये करता है वो करता है, जब भी तू कॉस्ट्यूम पहन लेता है कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैं भी फील नहीं करती हूँ कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, नहीं। लेकिन जब जब प्रोजेक्ट रिलीज़ होता है, लोग जब बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर के होते हैं ना आईज़, एक आर्टिस्ट को पहचानते हैं, तो वो मुझे ऑलवेज़ एक प्रूफ करने का चांस देता है। शायद मुझे बिलीव नहीं होता, फ़ील नहीं होता है, लेकिन बाद में फ़ील होता है कि ऑफ़ कोर्स सर ने इतने सारे आर्टिस्ट को लॉन्च किया, इतने सारे डायरेक्टर, डीओपी, मतलब सही अलग से कुछ नहीं बोलना है, बट वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ स्टूडेंट कि उसका जो सर का नाम होता है ना कि आरजीवी सर ने मुझे ये प्रोजेक्ट, वो नाम मैं ना खराब। कर इनफैक्ट मैं कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ ना, कोई हाउस में, मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट हाँ बोला, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अगर मुझ पे ट्रस्ट किया, वो बैकग्राउंड मुझे पता नहीं, पर जो जॉब मुझे मिला है वो मैं परफेक्ट करूँ एज एक्टर। कर दहनम में आपको जो किरदार है पवनी का, वो क्या है? सो आप कैसे डिफाइन करेंगी? दहा नाम का जो कैरेक्टर है पवनी, वो कैरेक्टर तो बहुत ही अलग है, क्योंकि फुल टैन मेकअप, एक विलेज गर्ल, हाफ साड़ी, नक्सलाइट कॉस्ट्यूम, मतलब मेरा एक अलग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ऑफकोर्स तकलीफ था, लोकेशन, क्योंकि ऐसे लोकेशन में ब्यूटीफुल दिखता है जैसे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट को बहुत वो तो करना ही पड़ता है कि कहीं पे भी शूट करना पड़ता है। वो सबको लगता है कि बहुत इजी जॉब है, बट इजी जॉब नहीं है। बट एक लड़की जो इनोसेंट अपनी फैमिली के साथ रहता है, एक मॉम डैड सिस्टर, सडनली उसके सिस्टर को रेप कर देता है, मॉम डैड को मार देता है। अब एक लड़की
कहाँ जाएगा? तो वो जो भी है उसको रेप करने की कोशिश की है, वो भागता है। भागने के बाद उसके साथ जो चीज़ हुआ है वो क्यों बना है नक्सलाइट, मतलब ऐसा तो नहीं था सडनली नक्सलाइट बन गया। वो जो जर्नी है कैसे बना है वो मैं बताऊंगी कि आई मीन गुड एक्सपीरियंस, मतलब मैं खुद रो दिया था। मुझे याद है कि जब मैंने थोड़ा सीन देखा था मैंने बोला कि ओ माय गॉड मैं क्यों रो रही हूँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं रो रही हूँ। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की, क्या क्या ट्रेनिंग ली आपने? मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना कोई भी, तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, बट बहुत कम टाइम मिलता है। लोगों को लगता है कि मैंने ट्रेनिंग लिया है इसके लिए स्पेशल, बट कुछ भी नहीं। मैं फील करती हूँ अगर मैं उस कैरेक्टर को जान जाती हूँ ना, अगर मैं उस कैरेक्टर में एंट्री हो जाती हूँ तो अपने आप बॉडी में, क्योंकि जब मैं कुछ लोगों को देखती हूँ ना उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होता है मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर मुझे ऐसे कैरेक्टर मिलेगा तो मुझे ऐसा बॉडी लैंग्वेज करना है। तो दाहा नाम का जो कैरेक्टर था तो मुझे लगा था कि नक्सलाइट कैसे बिहेवियर करता है, गर्ल कैसे करता है। आई मीन मैंने शूटिंग में मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया गन कैसे पकड़ना है। तो मंजू सर ने क्या किया था कि यहाँ पे अगर मैंने गलती कर दी तो मुझे लग सकता है, तो वो जो टेक्निक होता है यहाँ पे रखना, ऐसे पकड़ना, बॉडी हैंड ऊपर करना, तो वो सब मैंने दहनम में एक्सपीरियंस लिया था। एंड जब फर्स्ट डे मुझे याद है जब बॉम्ब ब्लास्टिंग स्टार्ट मैं ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे तो मैं बोली कि ये क्या हो रहा है। एंड जब मेरे बॉडी में जब कुछ ऐसे बॉम्ब ब्लास्टिंग या ब्लड होता था वो भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं बोला ये क्या होता है, ऐसे भी होता है, ओह ऐसे ही। तो हर चीज़ न्यू न्यू एक्सपीरियंस, और बहुत सारी चीज़ मुझे नए नए सीखने मिलते हैं हर प्रोजेक्ट में। मंजू सर के साथ काम करने का आपके एक्सपीरियंस क्या रहे? मैंने उनके साथ पहले ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट किया था, फिर वांगा बीटी किया था। वो बहुत ही कूल डायरेक्टर है, मतलब उनको भी पता नहीं है कि मतलब वो कहीं पे भी लोकेशन ढूंढ लेता है, कहीं पे भी चढ़ जाता है, हमें भी साथ में पहाड़ में चढ़ाता है, जंगल में जाता है, पानी में चला जाता है। तो वो कुछ नहीं सब उनका है कि लोकेशन नेचुरल होना चाहिए, आर्टिस्ट नेचुरल होना चाहिए, और वो बहुत ही कूल है, मतलब कभी गुस्सा नहीं करता है, बहुत कंफर्टेबल जोन देता है। चलिए, इसमें आपने पहली बार मुझे लगता है ईशा जी के साथ काम किया है। सॉरी, ईशा कोप्पिकर सर आपके पहला, क्या ट्यूनिंग रही आपकी इससे? मैं एक्चुअली दाहनम में ईशा मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। अच्छा। हाँ, एंड अभिलाष के साथ मेरे से अभिषेक के साथ सीन था, तो अनलकीली मतलब मैम के साथ नहीं था, तो मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट जब मैंने ट्रेलर में देखा तो वाओ, मतलब उनकी जो एक पर्सनालिटी है या उनका जो वॉइस है, और मैंने खलास सॉन्ग हम लोग पहले इतने सुनते थे, डांस करते थे उस टाइम पे। तो एक होता है ना कि मतलब सर का और मैम का जो बॉन्डिंग है, उन्होंने भी ईशा मैम को सॉन्ग में लॉन्च किया था, तो एक अलग फीलिंग्स, मतलब प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ जो इतने सारे आर्टिस्ट को लॉन्च किया है। बॉम्बे में इतने सारे सेलिब्रिटी है, और ऑल अमिताभ बच्चन सर हो, अभिषेक बच्चन हो, सबके साथ, तो एक प्राउड फील होता है कि मैं इस ऐसे डायरेक्टर ने मुझे लॉन्च कर। ये सच है कि अगर सर हम लोग को चांस नहीं देते तो शायद हम लोग अपने परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिलता सीखने का, क्योंकि आपको पता है कि बॉम्बे में कितना टफ है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड थे, लेकिन होता है ना एक चांस, वो बहुत जरूरी होता है। एक चांस। मुझे भी ऐसा याद है जब मैंने ऑडिशन दिया था कि मुझे सबने मेकअप आर्टिस्ट जो हेयर कर रहे थे, लुक टेस्ट चल रहा था, कि उसने बोला कि भगवान को बोलो कि एक चांस मिला। तो मुझे ऐसा एक्टर लगा कि सब ऐसे बोल रहे हैं, एक मैं इसमें 100% लगाना, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ का लास्ट चांस है। अगर ये मिस्टेक हो गया तो आई डोंट नो मैं क्या करती। तो वो ऑलवेज मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट चांस है, मैं फ्लोर पे जाती हूँ, जो भी प्रोजेक्ट भूल जाओ, ये मुझे प्रूव करना। तो उस टाइम पे मेरा था कि अगर मिस्टेक हो जाता तो क्या होता। लेकिन आप जब भी ऑडिशंस देती हैं, कभी रिजेक्शन भी होते होंगे, उस वक्त आप अपने आप को कैसे कोप अप करती हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टार्टिंग जब सर से मिलने से पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया था, रिजेक्ट नहीं हुआ था, शायद वो कैरेक्टर में मैं सूट होने थी। रिजेक्शन का मतलब वही होता लेकिन आज के टाइम पे मैं ऑडिशन नहीं देती। है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि मैं ज़्यादातर साउथ पे करती हूँ, और मैंने साउथ पे इतना प्रोजेक्ट करते मैंने प्रूव कर दिया। मतलब वो डायरेक्टर बॉम्बे में होते हैं कि आप ऑडिशन दो, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको एक्टिंग देखो तो देख लो, ऑडिशन है ठीक है, हाँ। लेकिन अब आप बुलाओगे फिर वो नहीं होगा। और अगर मैं फ्री होती तो मैं ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे मेरे पास सिर्फ प्रोड्यूसर, नेम, हीरो ये है, एंड स्क्रिप्ट आ जाता है, डेट आ जाता है, लेकिन मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। यस। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट हैं?
अभी मेरा रिलीज़ हुआ हॉटस्टार का परंपरा, सेकंड रिलीज़ हुआ ऑलरेडी मल्ली मोदलाइटे Z5 में, थर्ड हम लोग का डेंजरस कतरा रिलीज़ होने वाला था, एंड अभी दहनम रिलीज़ है। इसके बाद मैं एक शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ 16 से, उसके बाद मई में मैं कन्नड़ा फिल्म कर रही थी, उसका लास्ट शेड्यूल बाकी है, और 2 प्रोजेक्ट ऐसे मैंने स्टोरी सुना है बट होल्ड पे है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अभी के टाइम मुझे डांस बहुत पसंद है। मुझे जब भी मैं कोई स्पोर्ट्स का कुछ देखती हूँ ना, बॉल या समथिंग, मैं खेलना शुरू कर देती हूँ। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऑलवेज़ कुछ करती रहूँ, मतलब वो जिम हो या वो फुटबॉल या समथिंग खेलना, मुझे बहुत पसंद है हॉबी। तो खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? जिम जाती हैं, क्या करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि शूटिंग पे या आउटसाइड पे भी जितना हो सके मैं खाना कंट्रोल में, बहुत फूडी हूँ क्योंकि आपको पता है बंगाली बहुत फूडी होते बहुत हैं, स्वीट बहुत खाता है। इनफैक्ट मैं सच में बहुत स्वीट खा लेती हूँ, मतलब डाइट करते करते अगर मेरे सामने अगर मिठाई आ जाए तो मैं कंट्रोल नहीं, तो मैं खा लेती हूँ। एंड आपको पता है कि नॉन वेज फेमस है कैलकाटा करेक्ट। में, बट जितना हो सके जब मुझे पता है कि प्रोजेक्ट नहीं है देन मैं ईट कर लेती हूँ, लेकिन जब पता है कि यार कंट्रोल नैना कंट्रोल, तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बट थोड़ा समटाइम चीटिंग कर लेती हूँ। मुझे स्वीट मेरा वीक पॉइंट है। हाँ। कोई ऐसा कैरेक्टर आपके दिमाग में है जो आप करना चाह रही हूँ? नहीं, एक कैरेक्टर नहीं, मतलब बोला ना कि दहनम एक कैरेक्टर है सडनली, हाँ। डेंजरस एक कैरेक्टर है, चरित्रहीन एक कैरेक्टर है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती मुझे ये करना है। हाँ, मुझे फाइटिंग बहुत पसंद आता है, अच्छा। टाइम ऐसे लगता है कि फीमेल ओरिएंट फाइटिंग होता है ना, तो वैसे कैरेक्टर, लेकिन पता नहीं है मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर शायद मेरा दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि आपको फुटबॉलर कैरेक्टर करना है, आपको एथलेटिक कैरेक्टर करना है, आपको विलेज गर्ल कैरेक्टर करना है, तो मतलब ऐसे मुझे है कि ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले, ऑलवेज़ मैं चैलेंज कर सकूँ और ऑडियंस को मुझे मेरा एक्टिंग दिखे, तो मैं ऑलवेज़ ऐसा एक्टिंग करना चाहूँ। चलिए, नैना जी, फिल्मी संगम जंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।